नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों को हम पढ़ रहे हैं। आज उसी क्रम में हम उपन्यास और कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद और माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम प्रेमचंद के ही शब्दों से शुरू करते हैं कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चाँद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं उपन्यास और कहानी सम्राट प्रेमचंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में। चलिए देखते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को हुआ था। 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के लम्ही गांव में। निधन हुआ था इनका 8 अक्टूबर 1936 को। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान सबसे प्रमुख रचना है। गोदान है, कर्मभूमि है, प्रेमा है, वरदान है, प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, प्रतिज्ञा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनकी प्रमुख कहानी संग्रह देख लेते हैं। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, कजाकी, सप्त सरोवर, मान सरोवर, ईश्वरीय न्याय, बंटू वाली विधवा, सज्जन का दंड, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी और समर यात्रा इसकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध कहानियां कुछ और इस प्रकार हैं। नमक का दरोगा भी उसमें शामिल है। उसमें एक कहानी है सज्जनता का दंड और एक दूसरी कहानी है ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, शांति, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मुक्तिधन, सौभाग्य के कोड़े, दो सखियां, पूस की रात, समर की यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा और बड़े भाई साहब और कफन इनकी प्रमुख क्या है कहानी संग्रह हैं। चलिए देख लेते हैं अगला देख लेते हैं इनके प्रमुख नाटक। इनके प्रमुख नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। प्रेमचंद के सम्मान में 31 जुलाई 1980 को भारत सरकार ने 30 पैसे का सिक्का जारी किया था। ठीक, अगला देख लेते हैं। प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी थी इनकी। ठीक, पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक है माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्हें एक भारतीय आत्मा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 में, 1889 में। ठीक, प्रमुख रचनाएं और काव्य कृति इनकी हिम किरीटनी है, हिम तरंगिणी है, युग चरण है, समर्पण है, मरण ज्वार है, माता वैष्णो है, गुंजे धरा है, लो गुंजी धरा है, गिरी पर चढ़ते पर्वत है, पर्वत की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, कैदी और कोकिला है। ठीक, आइए देख लेते हैं इनके प्रमुख गद्य। इनके प्रमुख गद्य है अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव। देख लेते हैं इनके नाटक है कृष्णार्जुन और युद्ध। और निबंध श्रृंखला इनकी देख लेते हैं। इनकी निबंध श्रृंखला है अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य देवता। और इनकी जो पत्रिकाएं थी उसमें थी प्रभा और कर्मवीर। ठीक, तो प्रमुख पुरस्कार इनके देख लेते हैं। इनके प्रमुख पुरस्कार हैं 1943 में इन्हें हिम किरीटनी के लिए देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए इन्हें दिया गया। 1963 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था। जल्द ही आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ और आंचलिक साहित्यकार के बारे में लेके आएंगे जो कि यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा सिलेबस में है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।